आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने वाले हैं। 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें आपको कहा गया जो गिवन पार्ट्स है इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने एक ग्राफ पेपर बनाने की कोशिश की है, थोड़ा अनइक्वल वैल्यूज हो सकते हैं लेकिन आपको ग्राफ पे सभी वैल्यूज इक्वल मिलेंगी। और जिन बच्चों को 4.2 समझने में थोड़ी आपको कह सकते हैं डिफिकल्टीज आई थी तो वो और ज्यादा यहां पर क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपको लास्ट वीडियो में एक दो क्वेश्चन आपने अगर देखे हो, अगर किसी बच्चे को हो सकता है प्रॉब्लम आई थी तो आज वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, इसका ग्राफ प्लॉट करना। ग्राफ किससे प्लॉट होगा? आपकी वैल्यूज से प्लॉट होगा। वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए आप ध्यान से देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहां पे सॉल्यूशन किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप अगर वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी सभी को राइट हैंड साइड ले जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 4 और बिकॉज y को आप ट्रांसपोज कर रहे हो राइट हैंड साइड पे, यहां प्लस था, दूसरी साइड क्या हो जाएगा -y। तो आपने इस इक्वेशन को इस तरीके से चेंज कर लिया है। क्यों चेंज किया है? ताकि आपको एक वेरिएबल की वैल्यूज मिल जाए। अकेला वेरिएबल है, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। जो भी इसके साथ समान था हमने क्या किया, इसे राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दिया। तो अकेला वेरिएबल होना चाहिए, अकेला, बिल्कुल अकेला, चाहे वो x हो या फिर y हो। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर क्या इस तरीके से कर सकते थे, y इज इक्वल टू 4 - x, तो यस आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ y की वैल्यू निकाल लो तो आप x को क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, आप x को ट्रांसपोज कर दोगे तो उससे भी क्या है, काम बन जाएगा आपका। ओके, सो यहां पर अब आपने क्या किया है, y को ट्रांसपोज किया। मैं y से स्टार्ट कर रहा हूं, हमने y को ट्रांसपोज कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक एक करके बारी बारी से। आप देखो इतना इजी क्वेश्चन है, यहां पर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पे जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है, वो भी अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। अब देखो मर्जी से कैसे, अब यहां पे मैं कहता हूं पुट y इज इक्वल टू 0। क्या मुझे किसी ने कहा था 0 पुट करने के लिए? क्या मैथ में ऐसा कहा गया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से पुट कर दिया। आप लोग भी अपनी मर्जी से कोई और नंबर भी पुट कर सकते हो। और जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो कम से कम 2 या 3 वैल्यूज जरूर निकालें, जिससे कि आपका ग्राफ थोड़ा आसानी से प्लॉट हो जाए। ठीक है, तो y अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 4 माइनस, देखो y की वैल्यू यहां पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या पुट कर रहे हो, 0। तो 4 माइनस y की जगह क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0। 4 माइनस y की जगह क्या आ गया, 4 माइनस 0, जिसका आंसर आएगा 4। दैट मीन्स अगर आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। आप इसके लिए एक टेबल बना सकते हो। क्या बना सकते हो, एक टेबल, इस तरीके से। बहुत आसान है, बस आपको सोचना है कि ये आसान है। आप अगर इसे डिफिकल्ट सोचेंगे तो शायद डिफिकल्ट भी बन जाए, वैसे हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। तो आपने क्या किया था, y की वैल्यू 0 पुट की। 0 पुट करने के बाद x की वैल्यू क्या आई, ये देखिए यहां पर 4। तो आप टेबल में यहां पे प्लॉट कर सकते हो। अब अगर मैं कहूं when, अब जैसे कि मैंने y की वैल्यू 0 पुट की है तो इसके अलावा और कुछ भी पुट कर सकता हूं। मैं y की वैल्यू 1 भी पुट कर सकता हूं, 2 भी पुट कर सकता हूं। इनफाइनाइट नंबर्स में से अपनी मर्जी से कोई भी नंबर चूज करके यहां पुट कर दूंगा। y की वैल्यू पुट कर दी, किस में पुट कर रहा हूं, इस इक्वेशन में, इसमें। ठीक है, ओके, यहां पर ये इक्वेशन यहां भी पुट करोगे तो भी काम चल जाएगा, यहां अलग से निकाल के पुट करोगे तो भी काम चल जाएगा। देखो अब चलो शुरू करते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस y था, y के प्लेस पर आपने क्या पुट कर दिया, 1। तो x की वैल्यू कितने आ गई, 3। यानी कि जब आपने y की वैल्यू 1 ली थी तो आंसर क्या मिला आपको, 3 मिल गया था। क्लियर है? इसी तरीके से अगर when आप कह सकते हो y इज इक्वल टू 4, अगर y की वैल्यू 4 ले लू, देखिए किसी ने मुझे कहा थोड़ा ना कि 4 लू या 2, 3 कुछ लू,
अपनी मर्जी चल रही है। इसी तरीके से आप भी अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज ले सकते हो। मैं बार बार आपको इसी चीज पर फोर्स कर रहा हूं कि ये आपकी वैल्यूज है, आपकी खुद की वैल्यूज है। तो इस क्वेश्चन में तो डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई था, लेकिन y की जगह पे आपने क्या लेट किया हुआ है 4, तो y की जगह पर क्या आ जाएगा 4। अब देखो 4 माइनस 4 0। जब आपने y की वैल्यू 4 पुट की तो x की वैल्यू आपको क्या मिली 0। ये आपकी टेबल आ चुकी है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को, या फिर मैं यहां पर पॉइंट्स लिख देता हूं। सो दिस इंप्लाइज 4,0, बिकॉज जब y 0 था तो वो x कौन है 4, क्योंकि पहले x लिखा जाता है उसके बाद y लिखा जाता है, तो 4,0। इसी तरीके से पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, इसी तरीके से पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ये 3 पॉइंट हैं जो आपने इस टेबल में भी देख लिए, इनको प्लॉट करना है। अब 4,0 एक कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मींस एक्सिस पर आएगा कहीं ना कहीं। किस एक्सिस पर आएगा? जिस एक्सिस की वैल्यू गिवन है। एक्सिस की, कौन सी एक्सिस की वैल्यू गिवन है? एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, और वो भी कहां पर 4 पर। तो ये पॉइंट कहां लाई कर गया? यहां। ये आपका ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको नाम दे दो 4,0। क्लियर है इतनी सी बात? बहुत आसान चीज थी ये। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है 3,1, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, एक्स की वैल्यू कहां है? ये रही 3, ठीक है, और वाई की वैल्यू 1 ये रही। तो इन दोनों को जब आप सामने जाकर करोगे तो इस तरीके से यहां पे पॉइंट बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3,1, 3,1, और आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट कौन रह गया 0,4। अब दोबारा से एक कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0 का मतलब है ये कहीं ना कहीं किसी एक्सिस पर लाई करेगा, बीच में किसी क्वाड्रेंट में नहीं, किसी ना किसी एक्सिस पर लाई करेगा। कौन से एक्सिस पर लाई करेगा? जिस एक्सिस की वैल्यू दी हुई है। यहां पे देखो x तो 0 है तो x पे लाई नहीं करेगा। किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू दी है तो y एक्सिस पर लाई करेगा, और कहां पर 4 पे। तो ये वाला पॉइंट पर ये क्या कर रहा है? लाई कर रहा है 0,4। अब आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो और ये आपका ग्राफ बन गया, क्योंकि हमें कहा था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये सारा काम हमारा इस फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और जिन बच्चों को पिछले 4.2 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हुई थी सॉल्यूशंस निकालने में, शायद उन्हें भी कुछ तो हेल्प मिली होगी, ठीक है। अब एक चीज आपको बताता हूं, अगर किसी बच्चे को इस तरीके से वेरिएबल निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सबसे पहले हमने क्या पुट किया था 0, तो 0 पुट करके देखो x प्लस 0, x इज इक्वल टू 4, आ गई वैल्यू 0,4। अब अगर मैं इसी वैल्यू में x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में y की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो क्या होगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 1 ट्रांसपोज होगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब अगली बार आपने y की वैल्यू क्या पुट की थी 4, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहां पे था y और y की जगह आपने प्लॉट कर दिया 4 की फिर ट्रांसपोज होगा, x की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि जो काम आप यहां कर रहे थे अगर इस तरीके से भी करते हो तो भी आपका सेम काम चलेगा। तो आपने जो भी मेथड सीखा हुआ है, अगर आपने पहले से कोई मेथड सीखा है और आपको लग रहा है कि मेरे मेथड से आपको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों मेथड आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ये दोनों ही आसान है, ठीक है, बल्कि इसी मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने ये पार्ट सीख लिया। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स है, अगर मैं बताऊं तो आपको ये सभी पार्ट्स करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। अभी मैंने आपको एक करवाया है, तो इसी तरीके से बाकी 3 पार्ट आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। एक पार्ट थोड़ा सा हिंट दे देता हूं जो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, या कुछ भी आप सोच सकते हो। जैसे y इज इक्वल टू 3x है, तो यहां पर आप क्या करें, y की वैल्यू पुट मत करो, यहां पर x की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। देखो एक टेबल बना के दिखाता हूं आपको, ये टेबल हो गई, ये रहा x और y। देखो अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी कि अगर x 0 है तो y भी कितना हो जाएगा 0। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, अगर मैं
x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 3। यहां पे क्या आ जाएगा 3। अगर एक और वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा x की वैल्यू पुट कर दूंगा, यहां से 2 पुट कर दूंगा। अपनी मर्जी से कर रहा हूं, किसी के कहने से नहीं, बस मुझे क्या चाहिए, आंसर चाहिए। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है 6। अब आपके पास क्या है, 3 पॉइंट्स आ चुके, 0 0 1 3 और 2 6। इनको ग्राफ में प्लॉट कर देना और आपको आपका गिवन ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया टेबल। अगर आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो, बस आपको करना क्या है, इस तरीके से नोटबुक में नोट डाउन करना है। पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, जीरो, और आपकी टेबल भी दे दी है। अब एक पार्ट के और थोड़ी सी आपको क्या कर देता हूं, मैं बता देता हूं, उसके अंदर एक और थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। तो मैं फोर्थ पार्ट की बात करता हूं। यहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद हो सकता है किसी स्टूडेंट को उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या प्रॉब्लम ना भी हो तो भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। तो वो क्या है आपके पास, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब बिकॉज हमारा क्या काम है, यहां पे हम चाहते हैं कि यहां से किसी एक वेरिएबल को अकेला रखा जाए, तो मैं क्या करता हूं, 2x को दूसरी तरफ भेज देता हूं, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब देखो कई बार स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है कि ये क्या लिख दिया, भेज तो इसको रहे थे और ये इधर सारा कुछ हो गया। तो मैं देखो एक चीज आपको बताता हूं, जब मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा था या इस तरीके से हो गया 3 माइनस 2x इज इक्वल टू वाई। हर बच्चे को यहां पे प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन मुझे हर बच्चे का ध्यान रखना है कि किसी बच्चे को यहां पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, 2x को ट्रांसपोज कर दिया, 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, y की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2x। अब इसे हम जैसे ये रखा हुआ है हाथ, अब इसको इस तरीके से पलट के भी तो रख सकते हैं, हाथ तो फिर भी मेरा ही है ना, किसी और का थोड़ा ना आ गया। तो यहां से क्या है, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, जस्ट y को इधर लिख दिया 2 और 3 माइनस 2x को इधर, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब तो मोह माया है। अब टेबल बनाते हैं, चलो ट्राई करते हैं टेबल बनाने की, और आई होप ये बहुत ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। x y, अब देखो यहां पे कौन है, x, तो x की वैल्यू पुट करनी है। अब अगर x की वैल्यू में 0 पुट कर दो तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0 क्या आ जाएगा, 3 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 0 पुट करने से हमें क्या मिला, y की वैल्यू मिल गई 3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। नाउ अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए तो कुछ भी नहीं, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, और 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 2, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो जब x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू भी क्या मिल गई, 1, 1 एंड 1। ओके, अब अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 4, 3 माइनस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। यानी कि जब x की वैल्यू 2 पुट की गई तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो 2 एंड -1, ये आपकी टेबल बन चुकी है। अब ये आपके पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट कौन है, 0,3, दूसरा पॉइंट कौन है 1,1, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कौन सा है 2,-1। ये मान लीजिए A, B और C पॉइंट है। इन्हें आपको अपने ग्राफ में प्लॉट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपने टेबल निकालना सीख लिया कि टेबल कैसे निकालते हैं, और ग्राफ भी प्लॉट करना आपने सीख लिया है कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। तो चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहां पर क्या है 2,14, इस पॉइंट से पास होने वाली कोई 2 लाइंस का नाम लिखना है, और यह भी बताना है कि इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास आउट हो सकती है। देखो मान लीजिए आपका ये पॉइंट है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,14। कोई भी लाइन जो इसे पास करेगी उसका एक सीधा सा मतलब ये है, अगर किसी इक्वेशन का नाम लिखने वाले हैं, कोई इक्वेशन लिखने वाले हैं, दैट मींस आप जब 2 और 14, दैट मींस x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 रखोगे तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे हेयर द गिवन पॉइंट इज 2,14,
सो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 2,14 is x plus y is equal to 16। अब मैंने इक्वेशन तो लिख दी, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मैंने लिखा है ये ठीक है या नहीं? तो जैसे कि मैंने कहा, अब ये लाइन क्या है, ये लाइन हो गई जो इस पॉइंट से पास आउट हो रही है। पास आउट होने का मतलब है उसके किसी न किसी टाइम पर ये कोऑर्डिनेट रहे होंगे 2,14। तो क्या 2,14 यानी कि 2 and 14 रखने से राइट हैंड साइड की इक्वल, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू वो इक्वल आएगी? तो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो x की वैल्यू क्या रखेंगे, वहां से 2, y की वैल्यू क्या रखेंगे 14। क्या इन दोनों को ऐड करने 16 आ रहा है? यस, आंसर आ रहा है। तो हम कहेंगे हमने जो इक्वेशन लिखी है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से आप अपनी मर्जी से कोई और भी इक्वेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, आपको बस 2 और 14 के साथ कुछ ऐसा लिंक बनाना है जिससे आप कुछ बना सको। कैसे करते हैं, देख कोशिश करते हैं। चलिए, एक 2 लिख दिया, एक 14 लिख दिया। आपके मन में क्या रहा है, प्लस लिखो या माइनस लिखो इनके बीच में, आप बताओ। तो चलो प्लस लिख देते हैं, ये लिख दिया प्लस, ठीक है। अब अगर मैं इसके साथ 6 मल्टीप्लाई कर दूं, 6 2 जा 12 प्लस 14, आंसर कितना आया मुझे बताओ। चलो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 मल्टीप्लाई 14 14, आंसर कितना आया, ये आ गया 26। अब इसको और इसे रिप्लेस कर दो x के साथ, इसे रिप्लेस कर दो y के साथ, और जो ये आंसर आया है वो उसको ये सामने लिख दो। तो क्या आ जाएगा, 6x प्लस y, 1y की जगह y लिख दिया, इज इक्वल टू 26। क्या इन दोनों में x और y की वैल्यू प्लॉट करने से आंसर 26 आएगा? वो तो आपके सामने ही है। देखो, अगर मैं x की वैल्यू 2 प्लॉट करूंगा, 6 2 जा 12, y की वैल्यू 14 प्लॉट करूंगा, 14 इज इक्वल टू प्लस करके 26 आ ही जाएगा। दैट मीन्स ये क्वेश्चन देखने में आपको हो सकता है एक बार तो समझ में भी ना आए कि क्वेश्चन में करना क्या है और ये हो क्या रहा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि इसमें हो क्या रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, आपने क्या बताया मुझे नहीं पता चला, बिल्कुल ब्लैंक हो सकती है किसी किसी की स्लेट। जैसे यहां से ये ब्लैंक हो गया ना, इसी तरीके से हर किसी की स्लेट ब्लैंक हो सकती है जो आपके दिमाग में है। लेकिन एक चीज आपको बस ध्यान रखनी है, x और y को इस तरीके से अरेंज करो कि x और y में जब 2 और 14 वैल्यू रखें तो राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। एक चीज और देता हूं, अब देखो मैं लिखता हूं x माइनस वाई, x माइनस वाई। आसान क्वेश्चन कर देता हूं आपके लिए। x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 14, 2 माइनस 14 कितना आंसर आएगा -12। तो लिख दो ना यहां पे -12। सिंपल, 2 इक्वेशन चाहिए थी हमने लिख दी, 2 इक्वेशन चाहिए थी हमने दोनों ही लिख दी, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। एक छोटा सा आंसर और रह गया। इन्होंने हमसे पूछा हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू द गिवन पॉइंट। तो हमें पता है आपका अगर कोई एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, हो सकती है ना। तो हम यहां लिखेंगे आल्सो इनफाइनाइट number of lines can pass through the point 2,14 because 2,14 भी तो एक तरीके का क्या है, पॉइंट है, और पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास आउट हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टडी साथ के साथ करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।